हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग 80 डे स्ट्रेटजी फॉर 67th बीपीएससी। तो क्या 80 डे की स्ट्रेटजी में 67th बीपीएससी को क्लियर किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से एस्पिरेंट थे जिन्होंने एग्ज़ाम को 2 से 3 महीने में क्लियर कर लिया है। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना। अगर आप न्यू है इस वॉर में तो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि कैसे आप 2 से 3 महीने में कम से कम पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर आप बीपीएससी की बात करें और यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्या है कि अगर आपका मेंस रेडी नहीं है या आप मेंस को लेके कॉन्फिडेंस नहीं हो तो आपका कॉन्फिडेंस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में वैसे ही लो हो जाता है। और अगर आपने किसी तरीके से प्रीलिम्स क्लियर भी कर लिया वहाँ पे तो आपका फाइनल रिजल्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है, 3 से 4 महीने भी हैं अगर, तो मेंस की तैयारी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन बीपीएससी एग्ज़ाम में क्या है, बीपीएससी एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम। जनरली आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे जिसमें आजकल खासकर ये होता है कि बीपीएससी टॉपर्स भी कहते हैं कि मेंस की तैयारी पहले कीजिए, पीटी की तैयारी बाद में कीजिए। असल में ये वो टॉपर्स है जो बीपीएससी की नहीं यूपीएससी की तैयारी करते थे। ठीक है, और उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया, तो उनका कहना वहाँ पे अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन जितने भी टॉपर्स हैं, ठीक है, जितने भी वो ऑफिसर्स हैं जो अभी वर्किंग है, जो 63rd, 64, 65th में जो मेरे कांटेक्ट में है, अगर मैं उनकी बात करूं जिन्होंने बीपीएससी की तैयारी की थी सिर्फ, तो उनका एक ही कहना है कि आप पहले पीटी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि पीटी क्लियर करने के बाद कंपटीशन अपने आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और मेंस की तैयारी उन 3 से 4 महीनों में करना बीपीएससी में पॉसिबल है, बहुत ही अच्छे से पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। तो इसलिए बिहार के एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। ठीक है, तो आपको यहाँ 80 डेज़ में प्रीलिम्स पे ही फोकस करना चाहिए। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, तो मेरे हिसाब से आपको उसे अभी बंद कर देनी चाहिए, वो आप बाद में कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रीलिम्स को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स होते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मैथ के क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हिस्ट्री की बात की जाए तो 25 से 30 क्वेश्चन, साइंस में 28 to 30 अप्रॉक्स रहते हैं, बिहार स्पेशल में भी 25 to 30 क्वेश्चन और करंट अफेयर में भी 25 के अप्रॉक्स रहते ही हैं। तो अगर आप इन्हीं 4 सब्जेक्ट की बात करो तो 100 to 115 क्वेश्चन, मतलब 100 से 115 क्वेश्चन के आसपास, तो इन्हीं 4 सेक्शन से आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कट ऑफ के बारे में। आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। अगर हम जर्नल की कट ऑफ की बात करें तो एक सेफ स्कोर लेके चलते हैं 110, तो 110 मार्क्स को हम लोग सेफ स्कोर मानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 115 मार्क्स या 100 क्वेश्चन आपके इन्हीं 4 सेक्शन से बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं 4 सेक्शन कर लोगे तो आपके 100 115 आ जाएंगे, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि 150 के 150 क्वेश्चन आपके सबको पता होते हैं आंसर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ क्या होता है कि अगर 150 क्वेश्चन है तो 20-30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था, एग्ज़ाम आप बिहार का दे रहे हो लेकिन पंजाब लैंड सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि काफ़ी रेयर है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को पता नहीं होता, यूपीएससी वालों को भी पता नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 4 सब्जेक्ट कर लोगे तो आपके 100 या 115 आ जाएंगे डायरेक्ट, लेकिन ये 4 सेक्शन वो है जिन पे आप हाईली फोकस करना चाहिए। अगर आप यहाँ ज़्यादा फोकस करते हो तो आपके यहाँ 100 में से अगर 80 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और इसके बाद आपको 30 के अराउंड क्वेश्चन सही करने हैं इन बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स में से, जिसमें से 10 क्वेश्चन देखे जाएं तो मैथ के आते हैं। अगर आप मैथ बैकग्राउंड की नहीं भी हैं, अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हो तो यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे आसानी से। क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा मुश्किल नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है इन 80 दिनों में हिस्ट्री में, साइंस में, बिहार स्पेशल
और करंट अफेयर में। साइंस में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे साइंस जो है वो साइंस एंड टेक नहीं है, यहाँ पे जर्नल साइंस है जो कि आपको लूसेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। जीके वाला साइंस है, यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें हैं यहाँ पे। और बीपीएससी एग्जाम की बात करें तो बीपीएससी का एग्जाम ही कम्प्लीटली फैक्चुअल बेस है। यहाँ पे मेंस में भी आपको फैक्ट ही लिखने पड़ते हैं, जितना ज़्यादा आप फैक्ट लिखोगे उतने ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और प्रीलिम्स एग्जाम तो कम्प्लीटली फैक्चुअल बेस है, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स को आपको ध्यान देना है, उसके बाद आपको साथ साथ इधर भी ध्यान देते रहना है, ठीक है। पॉलिटी का क्वेश्चन ऐसा होता है, अगर 10 क्वेश्चन है तो आप 5-6 क्वेश्चन बहुत ही आराम से, अगर आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत या देखिए, इस वीडियो का मकसद क्या है? इस वीडियो का मकसद ये है कि कम से कम रिसोर्स के साथ, कम से कम टाइम में किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें कि आप रिजल्ट अश्योर्ड कर लो अपना, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो आप बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाओगे अपने फाइनल रिजल्ट के पास। तो देखते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या तरीका होना चाहिए। तो हिस्ट्री की बात करें तो जैसा कि 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री में 3 पोर्शन है आपके, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ठीक है। तो प्राचीन काल, मध्य और आपका आधुनिक भारत का इतिहास, तो ये 3 पोर्शन है हिस्ट्री में जिससे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो आपका यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन होता है। क्वेश्चन का अगर रेशो देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके एंशिएंट से पूछे जाते हैं, फिर 5 से 6 क्वेश्चन मिडाइवल के, और रेस्ट जितने भी क्वेश्चन बचे, ठीक है, मतलब कि 15 के करीब क्वेश्चन आपको मॉडर्न इंडिया से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा ध्यान देना है अगर आप एंशिएंट और मिडाइवल में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो तो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, एक सोर्स है, ज़्यादातर स्टूडेंट को होता है क्या है ना, एशियन हिस्ट्री के सेक्शन में मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मन लगता है पढ़ने में, लेकिन एंशिएंट में या बहुत सारे स्टूडेंट को मिडाइवल में प्रॉब्लम्स होती है चीज़ों को रिमेंबर करने में, याद रखने में, क्रोनोलॉजी सेट करने में, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी किताब है, ठीक है, क्लास 11th की तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है, एंशिएंट और मिडाइवल के लिए, दोनों के लिए बहुत ही पतली किताब है, दोनों के लिए एक ही बुक है। अगर आपको इन दोनों सेक्शन में प्रॉब्लम है, आप लूसेंट या कोई भी अदर किताब, देखिए मोटी मोटी किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कोई बड़ी किताब उठा रहे हो और आप क्लियर कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको रिसोर्स बहुत ही कम रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम है इस सेक्शन में चीज़ों को याद करने में, तो आप तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की एंशिएंट और मिडाइवल की एक कंबाइन बुक आती है, बहुत ही पतली किताब है, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी हुई है और बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी गई। एक बार जब आप पढ़ लोगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंशिएंट और मिडाइवल के चैप्टर्स में, ठीक है। तो वो आप रेफर कर सकते हो, बहुत ही कम समय लगेगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो एंशिएंट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो देख लेते हैं कहाँ से आते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आते हैं, मौर्य, गुप्ता और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इन 4 टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी और टॉपिक से पूछे नहीं जाते, हर चैप्टर से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ठीक है। इस साल है नहीं तो अगले साल है, रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वो मौर्य, गुप्ता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और मौर्य में भी खास करके अशोक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। मिडाइवल की बात करें तो दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत और मनसबदारी सिस्टम, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। दिल्ली और मुगल से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको इन चैप्टर्स को खास करके अच्छे से करके जाना है। मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में अगर 12 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, तो आपको 10 क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक से मिल जाएंगे, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जर्नल्स इंपॉर्टेंट, बुक्स इंपॉर्टेंट, गवर्नर जनरल से इंपॉर्टेंट रिलेटेड कुछ फैक्ट हो गए, ऑर्गेनाइजेशन जो हो गई जैसे सत्यशोधक समाज, आत्मीय सभा, रिवॉल्ट्स जो हो गए, जो आपके ट्राइबल रिवॉल्ट हो गए, ठीक है, फार्मर्स रिवॉल्ट हो गए, फिर जो एक्ट्स वगैरह थे जो आपने पढ़ा होगा, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट और पैक्ट जैसे पूना पैक्ट। तो ये जो फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्ज़ाम में। और इसके अलावा पर्सनैलिटी से भी क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। कुछ रिसोर्स की बात करें कि आप कम समय में इस सारी चीज़ें कहाँ से कवर कर सकते हो, तो आप लूसेंट की मदद ले सकते हो, ठीक है, लूसेंट की मदद ले सकते हो। देखिए स्पेक्ट्रम भी है, लेकिन स्पेक्ट्रम भी अगर कोई स्टूडेंट जो नया है उसके लिए थोड़ी ये हैवी हो जाती है, ठीक है।
तो यहाँ दिक्कत हो सकती है आपको। लेकिन आप लूसेंट प्रेफर करते हो और लूसेंट के साथ करना कि आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप घटना चक्र यूज़ कर सकते हो, ठीक है। घटना चक्र में सब्जेक्ट वाइज आते हैं, काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा चीज़ें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा सकते हो उतने ज़्यादा लगा लिए, क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऐसे आते हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा भी पढ़ा है ना तो न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। और एक जो और भी चीज़ है, जो रिसोर्स है वो बता दूँ मैं आपको। स्पेक्ट्रम में अपेंडिक्स है, लास्ट के पेज, कुछ पेजेस में 20 पेजेस होंगे अप्रॉक्स, तो लास्ट के 20 पेजेस में अपेंडिक्स का सेक्शन है, जहाँ पे आपको जर्नल्स, बुक्स, गवर्नर जनरल, ऑर्गेनाइजेशन, रिवॉल्ट, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप नहीं भी पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप ये लास्ट के 20-20 पेज हैं वो पढ़ लेना। आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो इसी पेज से बन जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है, टेबल फॉर्म में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। नेक्स्ट देखते हैं साइंस। तो साइंस यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा जर्नल साइंस है, जीके वाला, ठीक है। और साइंस को देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। पहले होता था कि बायो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन काफ़ी बैलेंस तरीके से आ रहा है। फिजिक्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और फिजिक्स में टॉपिक वाइज बात करें, चैप्टर वाइज बात करें, तो यूनिट से क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, यूनिट एंड क्वांटिटी से क्वेश्चन रहते ही हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। फिर वेव्स, टेम्परेचर, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। केमिस्ट्री में एटम्स, पीएच वैल्यू, केमिकल फार्मूला, जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला हो गया तो एक क्वेश्चन फार्मूला बेस होता है, तो आप वो कर सकते हो। बायो में बात करें तो ब्लड, डिसीजेज, ह्यूमन बॉडी, इंपॉर्टेंट स्टडीज़ जैसे होती हैं, ठीक है, जैसे स्टडी ऑफ आई, स्टडी ऑफ लिवर, स्टडी ऑफ हार्ट, तो इनसे एक क्वेश्चन बन जाता है, तो वो चीज़ें आप यहाँ से देख लोगे। बुक लिस्ट की बात करें तो बुक लिस्ट में अगर आप साइंस के लिए सिर्फ घटना चक्र लगा लेते हो, क्योंकि घटना चक्र में साइंस के बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम के, तो अगर सिर्फ आप घटना चक्र लगा लेते हो तो 30 में से 20 क्वेश्चन आप यहीं से कर जाओगे, अदर सोर्स की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको थ्योरी भी पढ़नी है और वो लूसेंट से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि लूसेंट एक ऐसी किताब है जो आप किसी भी एग्जाम में हो वहाँ पे आपने पढ़ी होगी, तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो अच्छे से चीज़ों को। अगर आपको प्रॉब्लम होती है लूसेंट पढ़ने में तो एक बहुत ही सुंदर रिसोर्स है, बहुत ही बढ़िया है, आप वो ट्राई करना। अंबालिका स्मृति मैम का 22 पेजेस का नोट्स है, ठीक है। अंबालिका स्मृति मैम का 22 पेजेस का नोट्स है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज़ सिर्फ 22 पेज में कवर किया गया है, और इनफ है ये, ठीक है, इनफ है आपके साइंस के पोर्शन को कवर करने के लिए। तो वो आप इस अंबालिका स्मृति मैम के नोट से कर लोगे। ये जो पीडीएफ है मैं आपको यहाँ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते हो या आपको लूसेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हो चीज़ों को, और आपके अपने 30 क्वेश्चन में से 25 अश्योर्ड कर सकते हो। इतना बढ़िया रिसोर्स है ये। और आपको करना क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो करने ही करने हैं। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बुक लिस्ट में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक। केबीसी नैनो का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आता है, आप वो बुक जो है हमेशा आपके टेबल पे होनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हो, अगर आप न्यू हो तो आपको करना क्या है, साइंस पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, तो आप क्या करो, पहले फिजिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एक बार वो सॉल्व कर लो, उससे गो थ्रू हो जाओ, ताकि आप आइडिया लगा सको कि क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं, ठीक है। तब आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है वो आपको हमेशा रखना ही है, वो सिलेबस की तरह आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो कर पाओगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है आपका बिहार स्पेशल, जिसका वेटेज की बात करें तो 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे आपको मेंस में भी बहुत चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। क्योंकि साइंस की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे जीके है, जनरल साइंस, तो आपके मेंस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आपको मेंस में भी आएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है आपको। बिहार स्पेशल की बात की जाए तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं या जो डिवीज़न है सब्जेक्ट्स का, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटी। लेकिन खास बात ये है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो इंडिया का, तो इंडिया की हिस्ट्री में बिहार की हिस्ट्री ही होती है मैक्सिमम, ठीक है। जैसे कि गुप्ता पढ़ना है तो आपने बिहार के बारे में पढ़ लिया, मौर्य पढ़ना है तो आपने बिहार के बारे में पढ़ लिया,
बुद्ध और जैन पढ़ना है अपने इंडिया के बारे में तो आपने बिहार के बारे में ही पढ़ा है एक तरीके से, तो आपके चीज़ें तो वहाँ पे पहले ही कवर हो चुका है हिस्ट्री के पोर्शन में, ठीक है। लेकिन आपको बिहार स्पेशल बिहार के सेंस में भी करना है, ठीक है। चीज़ें जो आपने पढ़नी है वो फैक्ट पढ़नी है और बिहार के सेंस में पढ़नी है। तो हिस्ट्री की बात करें, आंदोलन खासकर, जो कि जैसे कि मैंने आपको एक बताया, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कल, जिसमें मैंने पूछा था कि जो साइमन कमीशन था वो पटना में किस डेट को आया था। अब देखिए, साइमन कमीशन के बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, लेकिन बिहार के सेंस में कैसे पढ़ना है कि साइमन कमीशन बिहार में कब आया, कहाँ आया, किस डेट में आया, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका डेट आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। तो साइमन कमीशन बिहार में 12 दिसंबर को आया था, ठीक है, 1928 में। तो इस तरीके से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए बिहार के सेंस में। तो आंदोलन हो गए, ट्राइबल मूवमेंट होगी, फ्रीडम मूवमेंट हो गया, बुद्धा, जैन, ये सब इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी की बात करें बिहार के सेंस में, तो क्वेश्चन जो बनते हैं वो सॉइल और रिवर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, फॉरेस्ट से क्वेश्चन बनते हैं, फैक्चुअल डाटा पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, और बिहार सेंसस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही। इकोनॉमी की बात करें तो इंडेक्सेस आप देख लेना, जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्सेस से क्वेश्चन बनते हैं। और बिहार के सेंस में बात करेंगे तो हम वहाँ पे बिहार की रैंक आपको हर इंडेक्स में पता होनी चाहिए, ठीक है। बिहार इकोनॉमी, ये सब चीज़ें आपको देखिए, बिहार क्राउन की बुक आती है, अलग अलग किताबें आती हैं, लेकिन बिहार क्राउन मैं यहाँ पे इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बिहार क्राउन की खासियत ये है कि आपको जो रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम में फैक्ट की, तो फैक्ट इस बुक में भर भर के दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख लोगे। और फैक्ट को याद करने का जो तरीका है वो है MCQ प्रैक्टिस करके, और बिहार क्राउन की बुक में हर चैप्टर के बाद 20-30 क्वेश्चन चैप्टर से प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं। तो जो कंप्लीट पैकेज होता है वो आपको बिहार क्राउन की बुक में मिल जाता है, तो आप यहाँ से बिहार स्पेशल कवर कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा सर्वे और बजट, अब सर्वे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्वे है। आपको सर्वे पता होना चाहिए, जो फैक्ट है वो पता होना चाहिए। पॉलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ हो सकते हैं, जैसे बिहार किसान सभा, ठीक है, ये पता होना चाहिए। फॉर्मेशन कैसे हुआ स्टेट का, ये पता होना चाहिए। पार्टी से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे बिहार पॉलिटिकल पार्टी से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि कौन वो निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे बिहार के, ठीक है। फिर इसके बाद है करंट अफेयर। करंट अफेयर का सेक्शन काफ़ी टफ माना जाता है, क्योंकि आप कितना ही पढ़ लो, होता क्या है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं होते, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से करना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर के सेक्शन में वो है कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाता है एज़ कम्पेयर टू बिहार का करंट अफेयर, ठीक है। तो बिहार के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, लेकिन कंपैरिजन देखें तो नेशनल इंटरनेशनल, खास करके इंटरनेशनल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है चीज़ों को पढ़ते टाइम। अब बुक लिस्ट की बात करें तो बहुत सी बुक लिस्ट आती है मार्केट में, स्पीडी आता है, घटना चक्र, KBC, एडिटोरिया का आता है, दृष्टि और अदर बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है टॉपर से उसके बिहाफ पे, कि आप करंट अफेयर को कवर करने के लिए कम से कम 2 बुक फॉलो करो, ठीक है। कम से कम 2 बुक फॉलो कीजिए। देखिए, खास करके अगर बात की जाए घटना चक्र, KBC, एडिटोरिया, तो इनकी खासियत है ना कि इन बुक में MCQ भी बहुत सारे दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए करंट अफेयर के। तो आप इनमें से कोई एक बुक फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए करंट अफेयर के। तो कोई एक बुक फॉलो करो, और स्पीडी आप साथ में फॉलो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये पूरा फैक्ट बेस ही मैगजीन है, सिर्फ फैक्ट ही लिखे होते हैं। आपको पढ़ने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो 2 करंट अफेयर आपको फॉलो करके चलना है, 2 करंट अफेयर की बुक, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जैसा कि हम हर एक पोर्शन में कर ही रहे हैं कि टेस्ट पेपर लगाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं खासकर, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप घटना चक्र या गूगल कीजिए, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसको गूगल पे डालिए कि MCQ फ्रॉम बुद्धिज़्म। और हमारे चैनल पे भी बहुत सारे हम वीडियोस लेके आ रहे हैं, हर टॉपिक पे MCQ ही करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और वो वीडियोस यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। टेस्ट पेपर की बात की जाए तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी टेस्ट पेपर जो आपको मार्केट में मिल रहा है वो ले लो बस, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है, अगर खास करके अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपको लगेगा कि टेस्ट देना वेस्ट है,
आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, लेकिन आपको टेस्ट पेपर को इवैल्यूएशन के लिए नहीं बल्कि नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए देना है। क्योंकि टेस्ट पेपर बनाए जाते हैं, जो भी बनाता है, अगर मैं ही क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ तो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि हाँ 10 जगह के क्वेश्चन हमने एक जगह पे डाल दिया सेलेक्ट करके। तो इससे क्या होगा कि आपका होलिस्टिक रिवीजन होता है और नॉलेज में इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है। तो प्रैक्टिस पेपर का आपको यूज़ करना है अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ना कि इवेल्युएट करने के लिए फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आप टेस्ट पेपर 1-2 हमेशा 2 से 3 दिन में आपको अभी देना है। और अगर आप नहीं भी दे रहे हो तो आप घटना चक्र कर ही रहे हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर ही रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से कम रिसोर्स के साथ आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन आते कहाँ से, ठीक है। और रही बात बाकी कुछ जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक के लिए, तो आप लूसेंट कर लो। देखिए मैं यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी या जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स लिस्ट चलती है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आप वो बुक उठाते हो तो आप रेस से वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो आपको कम बुक लिस्ट, ठीक है, प्रिसाइज बुक लिस्ट के साथ चलना है इन 3 महीनों में। तो लूसेंट आप इन चीज़ों से कवर कर सकते हो। एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है फैक्ट, जो कि आपको लूसेंट में मिलता है, क्योंकि लूसेंट एक बुक नहीं बल्कि एक नोट्स की तरह है। तो नोट्स ही है वो, तो आपको हर एक फैक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। मैथ का जो रहा, तो मैथ के 10 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, और 10 क्वेश्चन अगर आप मैथ बैकग्राउंड की नहीं भी हो तो आपको बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेने हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन जनरली रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में। तो आपके 10 में से 5-6 क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर करते हो तो वहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से प्रिसाइज तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। देखिए जैसे कि मैंने अब बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि क्वेश्चन 100 to 115 यहाँ से रहते हैं, ठीक है, और रेस्ट क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। अगर आप टारगेट लेके चलो कि मुझे 70 to 80 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं, ठीक है, और बाकी 30 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं, तो आप जर्नल से भी ऊपर का टारगेट लेके चलो, ठीक है। मतलब कि 110 तो आप मानो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, अगर आप 110 सेफ स्कोर लेके चल रहे हो तो आप एग्ज़ाम में, जैसे कि एक कहावत है ना, अगर आप चांद पे पहुंचना चाहते हो तो आपको मंगल पे जाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से करना है, 110 का सेफ स्कोर लेके चलना है, तभी जाके आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये था एक स्ट्रैटेजी या एक एनालिसिस कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे करना है आपको। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, बिहार स्टैटिक के MCQ भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, बिहार करंट अफेयर का भी आ रहा है, ठीक है। तो वो दोनों ही चीज़ों से आप यहाँ पे अपने एग्ज़ाम के लिए हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।